हिप्नोटिज्म या समूह विज्ञान के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और उन आयामों के बारे में समझाऊंगा जो आज के वैज्ञानिक युग में मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी, उपयोगी, लाभप्रद है। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन विज्ञान कोई धर्म या शास्त्र नहीं है, कोई वेद या उपनिषद नहीं है। यह तो शुद्ध विज्ञान और शुद्ध विज्ञान है। जिसे भारत में तो अपनाया ही जा रहा है। पूरे विश्व में इसका प्रयोग और इसके लाभ उठाए जा रहे हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो सम्मोहन विज्ञान आने वाले युग का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान है जिससे आने वाला समय, आने वाला युग प्रभावित होगा। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे और जीवन की समस्याओं, जीवन की बाधाओं और जीवन की अड़चनों को इस विज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। और यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं। आज विश्व में ऊंचे से ऊंचा वैज्ञानिक, ऊंचे से ऊंचा दार्शनिक, ऊंचे से ऊंचा विद्वान, राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, व्यवसायी और मजदूर सभी इस विज्ञान से लाभ उठा रहे हैं और वे आश्चर्यचकित हैं इस विज्ञान के परिणामों से, क्योंकि इस विज्ञान की संभावनाएं अनंत हैं। इस विज्ञान के बारे में जितनी भी शोध हुई है, जितने भी नवीन खोज हो रही है, वे मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होती जा रही है। और मानव यह एहसास करने लगा है कि वास्तव में ही इस विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को सुखी और आनंदमय बनाई जा सकती है। पहले तो यह कि यह सम्मोहन विज्ञान है क्या, इसे संक्षेप में समझना जरूरी है। मैं इसके इतिहास पर नहीं जा रहा हूं, मैं यह भी नहीं समझाने जा रहा हूं कि इसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ। मैं तो यह समझाने जा रहा हूं कि यह क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। मैंने हजारों लाखों व्यक्तियों पर इस विज्ञान का प्रयोग किया है और इसके अत्यंत अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए। 100% अनुकूलताएं इस विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। जो गुत्थियां, जो समस्याएं अन्य किसी भी तरीके से हल नहीं हो पा रही थीं, उन समस्याओं और गुत्थियों को भी इस विज्ञान के माध्यम से
हल करने का प्रयत्न किया है और सफलता पाई। मानव मन दो तत्वों से निर्मित है। एक उसका बुद्धि पक्ष है, बुद्धि से सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, एक धारणा बनाता है और किसी के प्रति एक आयाम स्थापित करता है। इस बुद्धि की वजह से ही उसके मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, मातृत्व, दुख और सुख की पीड़ा का अनुभव होता है। बुद्धि ही यह सोचती है कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी प्रेमिका है, यह मेरी मां है, और बुद्धि ही सोचती है कि यह मेरा शत्रु है, मुझे इसको समाप्त कर देना है, मुझे इसको पीड़ा पहुंचानी है। और जब वह पीड़ा नहीं पहुंचा पाता तब दुखी होता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है। और दूसरा तत्व हृदय या मन है। हृदय तो विज्ञान की परिभाषा में एक धड़कता हुआ मांसपिंड है जो रक्त को साफ कर पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। कवियों ने जो हजारों हजारों गीत और शेर व शायरी लिखी है हृदय पर, वे तो उन शायरों और कवियों की एक कल्पना है। विज्ञान तो कहता है कि हृदय में ऐसे संचारी भाव नहीं होते, मगर हृदय के साथ साथ एक मन भी होता है और मन के द्वारा ही आदमी प्रेम करता है। मन के द्वारा ही उसके मन में कुछ विचार घर कर जाते हैं जो वह सभ्यता की वजह से कह नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तो वह समाज के सामने कुछ नहीं कहता, क्योंकि बुद्धि कहती है कि यदि तुमने समाज के सामने अपनी समस्या को या अपने इस नफरत को, पत्नी के प्रति घृणा को रखा तो समाज में बदनाम हो जाओगे। और जब वह अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलता है सोसाइटी में, समाज में, तो प्रसन्नता के साथ निकलता है, हाथ में हाथ डाल करके निकलता है और ऐसा व्यक्त करता है कि जैसा उससे, उस पत्नी से उसका अत्यंत प्रेम हो। परंतु उसके प्रति जो घृणा है वह उसके मन में जम जाती है, मन में जम जाती है, मन में एक आक्रोश हो जाता है। और जब घृणा पैदा हो जाती है तो घृणा अपने आप में प्रतिशोध को जन्म देती है कि मैं किस तरीके से पत्नी को पीड़ित करूं, किस तरीके से ठेस पहुंचाऊं। और वह अपनी पत्नी को कुछ कटु वाक्य बोलता है, प्रताड़ित करता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करता और हर ऐसा कार्य करता है जिससे पत्नी को पीड़ा या तकलीफ पहुंचे। यह मन का वेग है, ऐसा मन के द्वारा करता है। किसी से प्रेम है तो बुद्धि कहती है कि इस प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि समाज में बदनामी का डर है, मगर वह प्रेम उसके मन में छिपा रहता है। वह अत्यधिक चाहने लगता है, मिलने की अत्यधिक इच्छा होती है, पर यदि किसी कारणवश वह प्रेम टूट जाता है या प्रेमी अथवा प्रेमिका धोखा दे देता है तो वह अपने आप में बदहवास हो जाता है, परेशान हो जाता है, जीवन के प्रति मोह समाप्त हो जाता है,
डॉक्टर और समाज के लोग उससे पूछते हैं, परिवार के लोग उससे पूछते हैं कि क्यों परेशान हो, क्यों तनावग्रस्त हो, क्या समस्या है, मगर वह कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो तथ्य ही ऐसा है जो नहीं कह पाता। वह तो छुपा हुआ भाव है जिसे समाज के सामने या परिवार के सामने उजागर किया ही नहीं जा सकता। वह तो मन में दबा हुआ एक भाव है। और डॉक्टर परेशान होते हैं कि समस्या क्या है, इसको कोई बीमारी नहीं है। यदि चेकअप करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। फिर ये इतना परेशान, इतना पीड़ित, इतना चिंतित क्यों है, क्या कारण है? ये कारण डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे, ये कारण परिवार वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह कारण तो मन में छुपा हुआ है। और उस प्रेम में वो पागल होकर, बदहवास सा होकर खाना पीना भूल जाता है, व्यापार भूल जाता है, कार्य भूल जाता है, परिवार के उत्तरदायित्व से अलग हट जाता है और धीरे धीरे अपने आप को मटिया मेट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यदि समय पर इसका समाधान नहीं किया जाए तो आत्महत्या तक भी कर लेता है। ऐसी स्थिति में कोई चिकित्सा विज्ञान तो उसकी सहायता नहीं कर सकता। चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है ही नहीं। शास्त्रों के पास भी और पंडितों के पास भी, पुरोहितों के पास भी इसका कोई समाधान नहीं। उसको समझाने से भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतस्तर में एक भाव है, एक वेदना है, एक पीड़ा है, एक दुख है, और वो समझाने से वह पीड़ा या दुख दूर नहीं हो सकता। मन में एक कसक है, एक चोट है। इस समस्या का समाधान केवल सम्मोहन विज्ञान कर सकता है, जो बहुत अच्छा सम्मोहन विज्ञानी है, हिप्नोटिस्ट है। वह एक विशेष विधि से उसके अंदर जो कसक है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसी को दूर कर देता है, समाप्त कर देता है। और जब पीड़ा, वो दर्द, वो कसक वो दूर हो जाती है तो वह व्यक्ति अत्यंत सामान्य हो जाता है। फिर उसके मन में किसी प्रकार का एक भाव नहीं रहता, आत्महत्या का भाव भी नहीं रहता। फिर वो आत्महत्या नहीं करता। इस प्रकार से, इस विज्ञान के माध्यम से हिप्नोटिस्ट आत्महत्या को उतारू एक व्यक्ति को बचा लेता है, उसको जिंदगी प्रदान कर लेता है। एक बालक या बालिका, विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे समाज में और घर में उसकी आलोचना हो रही है, उसको तिरस्कार दृष्टि से देखा जाने लगा है, साथियों में उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। वो अपने आप में उपेक्षा का भाव लेकर विचरण करता है और गुमसुम हो जाता है, न किसी से मिलता है, न किसी से बात करता है, और एक हीन भावना उसके मन में जम जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक बेकार व्यक्ति हूं, मैं उन्नति कर ही नहीं सकता, मैं निकृष्ट व्यक्ति हूं। और ये भाव धीरे धीरे उसको पतन की ओर अग्रसर कर लेते हैं। माँ बाप समझाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, वह नहीं कह पाता। संगी साथी पूछते हैं तो वह समझता है कि मेरा उपहास किया जा रहा है, उनको भी वह नहीं बताता। और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वह विद्यार्थी आत्महत्या समाप्त हो जाता है अथवा पागल हो जाता है। इसी प्रकार घर में किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो एक शोकाकुल वातावरण बन जाता है। कल्पना करें कि एक नवविवाहिता पत्नी
जिसकी शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और किसी दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी उस सदमे को नहीं झेल पाती, बदहवासी हो जाती है, चीत्कार करने लग जाती है और अधिकांश स्थिति में वह पागल हो जाती है। उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में और कोई इलाज नहीं है। मस्तिष्क का इलाज करने वाले डॉक्टरों के पास इसका कोई उपाय नहीं है। उस पागलपन की स्थिति को बचाने के लिए केवल सम्मोहन विज्ञानी ही काम आ सकता है, क्योंकि उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, जिसको मैं इतना प्रेम करती थी, जो मेरा पति था, वही समाप्त हो गया, मेरी वजह से समाप्त हो गया। मैं इस घर में आई और वह बर्बाद हो गया। घर का एक मुखिया, घर का एक लड़का, एक जवान व्यक्ति समाप्त हो गया। वह अपने आप को अपराधी महसूस करने लगती है, समाज को गालियां देने लगता है, ससुराल वाले उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं और वह या तो पागल हो जाती है या निश्चय ही आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाती है। उसे सहज सामान्य बनाने के लिए केवल मात्र सम्मोहन विज्ञानी ही काम कर सकता है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से, सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उसके जीवन को निश्चय ही अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी जीवन के कई क्षेत्र हैं जहां सम्मोहन विज्ञान सहायता पहुंचाता है। कई व्यक्ति मानसिक ग्रंथियों से पीड़ित होते हैं। कुछ व्यक्ति, पुरुष या स्त्रियां ऐसे भी होते हैं जो हर समय भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं आ जाए, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या मुझे कोई चाकू नहीं मार दे, या मुझे कोई रिवॉल्वर से समाप्त नहीं कर दे। और यह भय उसके मन में जम जाता है, हर समय भयभीत रहता है, उसके चेहरे पर एक मुड़नी छा जाती है, वह किसी कार्य को सही ढंग से कर ही नहीं पाता और धीरे धीरे उसका उत्साह, उसकी रुचि व्यापार से या नौकरी से समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे वह कमजोर, दुखी और संतप्त दिखाई देने लगता है। भय से आक्रांत व्यक्ति और कर भी क्या सकता है, जबकि यह भय निर्मूल है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी यह एक प्रकार की बीमारी है। इस भय की बीमारी से व्यक्ति को निजात सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से दी जा सकती है। उसके मन से भय निकाला जा सकता है कि तुम्हें कोई गोली मार देगा या कोई चाकू मार देगा या कोई दुर्घटना हो जाएगी या तुम परेशानी फंस जाओगे। बिना भय के निर्भय उसे बनाया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को हर समय हीन भावना बनी रहती, मैं बेकार हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।